नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के हैं, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स के साथ साथ में आपको 15 डेज की रीडिंग भी यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। वीडियो के सेक्शन में एंड प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। चलिए, लिब्रा तुला राशि, फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है वेज। सीक्रेट एडमायरर, कोई पसंद कर रहा है आपको, कोई आपको लाइक करता है या लाइक करती हैं, आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव पिग। बी अवेयर ऑफ ग्रीड, ग्रीडी एनर्जी से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा लालच या किसी तरीके के ग्रीड को अपने साथ में मत रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव फैन, रोमांस, सेलिब्रेशंस एंड पार्टी। सो कुछ रोमांटिक हो सकता है लाइफ में, सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, पार्टी वगैरह कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके घर पे हो रही है, या किसी तरीके से कुछ हैप्पी टाइम, हैप्पी मोमेंट आप स्पेंड कर रहे हैं। वी हैव पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। अपने पैसे पे, अपने फाइनेंसेस पे आपका ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए इस महीने। वी हैव रैबिट, टू मच कंसर्न विथ सेक्सुअल मैटर्स। कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आपका ध्यान होना ज़रूरी है। स्पेशली मुझे यहाँ पर कुछ लेडीज़, कुछ फेमिनाइन एनर्जी की एनर्जी यहाँ पर चेक हो रही है, दिखाई दे रही है। आई फील कि आप लोगों को अपना हेल्थ, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में अगर आप कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू, थोड़ा संयम, थोड़ा नियंत्रण में रह करके, अपने विचारों को कंट्रोल रख करके ध्यान रखिए कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव चेयर फिल्ड, जो कि ये कह रहा है समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते नहीं हैं, कोई नया, कोई ऐसा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में या एक अलग एनर्जी, एक अलग चेंज के साथ में आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट वी हैव यूनिकॉर्न, जो कि ये कह रहा है यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपने इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, समझिए, उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में जो चेंजेस आपको ज़रूरी है, जो लगता है कि ये मुझे चेंजेस करने चाहिए मेरी ज़िंदगी के अंदर, उन चेंजेस को आप कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन को, अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वी हैव डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने काम पर आपका ध्यान इस मंथ होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपका ध्यान, आपका फोकस अपने काम पर, अपने पढ़ाई पर होना चाहिए। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आया है, वी हैव सक्सेस एंड वी हैव करियर। ओके, चलिए, अब जो भी है आपके मन में सवाल अपने जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ को लेकर के, अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे। इसके अलावा आपके सामने जो भी क्वेश्चंस हैं, एक से ज़्यादा प्रश्नों को भी आप अपने ध्यान में रख करके, अपने मन में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिए। साथ ही अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। लिब्रा तुला राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, जून 2023 क्या लेकर आ रहा है। First card we have is Nine of Pentacles, we have Ten of Wands,
साथ ही हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द मैजिशियन। ओके, वेरी नाइस एंड पॉजिटिव एनर्जी। आई फील कि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है इस समय ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या विश करना चाहते हैं, इसको आप यूनिवर्स में भेजिए, बट पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी विशेस। आपके इलॉजिकली कुछ चीज़ों को मत सोचिएगा, किसी को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश मत कीजिएगा ना। ऐसी कोई विश जो इलॉजिकल है, या यूनिवर्स वो आपको नहीं, आपको पता है कि यूनिवर्स मुझे ये विश नहीं दे पाएंगे, किसी से छीनना, किसी को पाना, ज़बरदस्ती अपने पास में रख लेना, ये विशेस नहीं हो। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, उस विश के अलावा जेन्युइन विश जिससे आपका और आपके साथ में जुड़े हुए लोगों का अच्छा हो सके, कल्याण हो सके, ऐसी कोई विश को अगर आप मानेंगे तो वो यूनिवर्स जल्दी सुनते हैं, अच्छे से वो विशेस ग्रांट होती है। ठीक है, तो ऐसी कोई विश आप मांग सकते हैं, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। इट्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाले हैं। जॉब है, करियर है, बिजनेस में, जहाँ पे जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है मुझे। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का अच्छे से डट करके सामना करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही हैं। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रख करके आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पास में से दिखाऊं तो यहाँ पर एक फिगर है जो बैठे हुए हैं और बाकी के जो दो लोग हैं वहाँ पर वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं ना। ये एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ बैठने वाले हैं। या तो आप फर्स्ट थिंग तो विनम्रता के साथ में आप लोगों के साथ में डील करें, मैनेज करें। अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठे हैं, जैसे कि कोई बड़े ओहदे पे अगर आप बैठे हैं, तो विनम्रता से लोगों के साथ में बात करें। जो भी आपके साथ में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या लेकर के आता है, कोई भी इश्यूज लेकर के आते हैं, है ना, तो उनके साथ में अच्छे से रिस्पेक्टफुली आप बात करिएगा। ये चीज़ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगी। मतलब कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ख्याति है, जिसे हम कहते हैं ना कि आपका नाम दूर दूर तक रोशन होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, ये वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है। सेकंड एनर्जी, अगर आप किसी से मदद, जैसे आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं ना, जैसे अथॉरिटी नहीं है आपकी, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर सुपीरियर्स हैं, आपके बॉस हैं, आपको अपना काम दिखाना पड़ता है, राय लेनी पड़ती है लोगों से। यहाँ पर आपके सामने चैलेंजेस ये होंगे कि आपको कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस में आप आ जाते हैं जहाँ पर आपको कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसे समय पर भी आपको अच्छे से, प्यार से, पोलाइटली बात करनी है। और ये एनर्जी सबसे ज़्यादा इसलिए भी आ रही है, दोनों एनर्जीज, आपकी जो इनकम्प्लीट काम है ना, आपके जो अधूरे काम है, या कोई काम जो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है होना, ये सब काम आपकी भाषा से, आपकी लैंग्वेज से, आपके बोलने के तरीके से और आपके व्यवहार से सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, मुझे ये लग रहा है। अगेन, पैसा मिल सकता है, आपको कुछ मिल रहा है, कुछ लेना देना जुड़ा हुआ हो आपसे, पैसा हो सकता है, वेल्थ हो सकती है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आपको मिल सकती है, आपको अचानक से ही प्रमोशन मिल जाए, या और कुछ भी बहुत बड़ा, सपोज बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आपकी, जैसे मैंने क्या, आपकी ख्याति फैल रही है, आपके गुणगान हो रहे हैं दोनों सिचुएशंस में। तो अपने शब्दों को और अपने 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 भाषा को एंड अपने स्वभाव को अच्छा डिग्निफाइड रखिएगा, चाहे जो भी आपकी पोस्ट हो। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव कार्ड, पैसे से, अबंडेंस से भरा हुआ है ये कार्ड। ठीक है, अगेन यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि अपना गुस्सा, अगर आपके सामने टफ सिचुएशंस भी हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे फायर दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारा काम हो और आप वो काम शायद मैनेज कर पाए, शायद नहीं भी कर पाए, बट जो भी है आपकी परिस्थिति, अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, अपने एंगर को
शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। गुस्सा है तो पब्लिकली कम, थोड़ा अपने आप के साथ में हैंडल और मैनेज करने की कोशिश आप ज़्यादा करिएगा। ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। साथ ही मुझे लग रहा है कि आप है ना बहुत ही ऐसे, आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके ऊपर लोग शायद थोड़ा काम दे दें, आपको काम दे दें और ज़्यादा काम दे दें, ये समझ करके कि आप में वो कैलिबर है, आप में वो शक्ति है, आप में वो क्षमता है। यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, अबंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करेंगे, प्रेशर भी आपके ऊपर क्रिएट किया जाएगा और उस प्रेशर में भी आप ग्रो करेंगे ना, तो आपका बहुत दूर दूर तक आपके, मुझे ये एनर्जी बार बार आ रही है कि दूर दूर तक आपकी चर्चा होगी। शायद अभी आपको ये चीज़ समझ आए नहीं आए, लेकिन लेटर इन द ईयर या लेटर इन द मंथ आपको फील होगा कि नहीं, ये तो मैंने अच्छे से हो गया मेरा। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर है, डेफिनेटली है। हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ओवर आपको काम दिया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको काम दिया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर मेहनत, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट की जा रहा है, आपके ऊपर दबाव क्रिएट किया जा रहा है। ये घर में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एक साथ में बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ड्रेन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स के भी अच्छे से हमारे पास में कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप गिवर हैं, यू आर अ कंप्लीट पर्सन इन योर सेल्फ। आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने आप को तो मैनेज कर रहे हैं, आपके अंदर वो सारी शक्ति है, वो सारी क्षमता है। आप हर चीज़ को अपने, अगर आप अपने ऊपर आ जाए ना, अपने ठान लिया अगर आपने, तो आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, ये मुझे लग रहा है। आप गिवर हैं, गिवर ऑफ व्हाट? अगर आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठे हैं, देन यू आर गिवर ऑफ एनर्जीज, यू आर गिवर ऑफ मनी। जो भी आपकी सिचुएशन है, ये जो मंथ है ना आपके लिए डबल एनर्जीज लेकर के आ रहा है। पर मुझे सबसे ज़्यादा ये फील हो रहा है कि आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी शक्ति है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। ठीक है, चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी हम चेक कर लेते हैं। लिब्रा, तुला राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, जून के मंथ आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द डेविल, फिर से पेंटिकल्स आ रहे हैं। Okay, we have Knight of Swords, we have the Fool, we have Page of Pentacles and we have 6 of Wands. अगर ज़ोडिएक साइंस की मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास में we have Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, we have Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि, we have Gemini, Libra, Aquarius, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, इसके साथ साथ में हमारे पास में स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। वी हैव कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आई फील कि ये जो मंथ आपके सामने आ रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर के आ रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर। कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ आप समझने की, थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों है ऐसा, क्या रीज़न है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आपके पार्टनर का बिहेवियर, उनका आपके साथ में उनका वर्तन आपको पसंद नहीं आ रहा है। मे बी शायद उनके शब्द, उनकी बातें, उनकी सोच आपको समझ में नहीं आ रही कि ये आपके पार्टनर सडनली क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एंड डेविल की एनर्जी भी आ रही है। किसी की लगाई भुजाई हो, आपके पार्टनर किसी और के बहकावे में आकर के डिसीजंस ले रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो ओरिजिनली उनका जो स्वभाव है, ओरिजिनली जो उनका
नेचर है, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड आपको इस मंथ लगे, आपको ऐसा लगे कि ये ऐसे थे नहीं, या आपके पार्टनर ऐसे थे नहीं, सडनली क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अचानक से क्यों इस तरीके से आपके साथ में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेविल की एनर्जी अगेन एक ऐसी सोच, एक बंदिश जिसे कहते हैं, बंधी हुई सोच जिसे कहते हैं, एक एडिक्शन जिसे हम कहते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी बात ना मानने से लेकर के, आपको कुछ ना समझने से लेकर के, आपकी वैल्यू ना करना, आपको डिग्रेड करते रहना, आपकी रिस्पेक्ट ना करना, आपसे अच्छे से बात ना करना, किसी के बहकावे में आकर के ज़्यादा ऑपरेट करना, आपके साथ में एक हेल्दी पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं बनाना, ऐसी बहुत सी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। एक तरफ मुझे लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस या अपनी हेल्थ वेल्थ, अपना करियर है, जॉब है, बिजनेस है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई है, या कोई भी और चीज़ है, परिवार है, कोई भी और चीज़ है, उसको एक तरीके से हैंडल कर रहे हैं, एक और सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने रोमांस को, अपनी लव लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। तो हैंडल दोनों ही सिचुएशंस को आप कर रहे हैं। कभी आपके लिए ये वाला पलड़ा भारी हो जाता है, कभी ये वाली सिचुएशंस आपके लिए एकदम हैवी हो जाती है, और आपका जो टाइम है वो दोनों को मैनेज करने में सबसे ज़्यादा निकल रहा है। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ड्रेन भी हो सकते हैं यहाँ पर। और स्पेशली मैं ये कहूँगी कि अपने डिसीजंस को बहुत शांति से और सोच समझ करके लीजिएगा। कोई भी फैसला गुस्से में या जल्दबाजी में मत लीजिए। साथ ही आपको अगर कोई आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई एडवाइस दे रहा है तो वो उस एडवाइस को आपको अगेन एंड अगेन सोचना है कि कहीं कोई गलत एडवाइस तो नहीं दे रहा, कहीं आप किसी की गलत एडवाइस पे तो नहीं आ रहे, क्योंकि डेविल की एनर्जी, डेविल का कार्ड इस पोजीशन में आ रहा है। दूसरी किसी पोजीशन में आता तो ये बात अलग होती। आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक अच्छा हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा टाइम अपने रिलेशनशिप में बाहर जाना, थोड़ा रिलेशनशिप को कंफर्टेबल रखना, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है डेविल के साथ साथ में। अगेन ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी ने कुछ कह दिया और आप लोगों ने समझा नहीं अगर उस बात को, तो अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। ये जो टाइम है ना, आप लोग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत नज़र रख रहे हैं, एक दूसरे की हरकतों पे, एक दूसरे के शब्दों पे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को स्पाई करें या आपके पार्टनर आपको स्पाई करें, ये देखने के लिए कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, पर्सनल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप दोनों के मोबाइल्स में क्या चल रहा है, एक दूसरे से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे शक जिसे हम कहते हैं, शक भी एक दूसरे पर किया जा रहा हो, ठीक है, वो भी दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, कोई बोल्ड डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, जैसे कि शादी है, फैमिली है, या बेबी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, या जॉब के बारे में आप प्लान कर रहे हैं, या अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज़ को सोच रहे हैं या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे जो मेजर डिसीजंस हैं रिलेशनशिप के अंदर, उनको आप फटाफट या जल्दबाजी में या किसी के कहने पर मत करिएगा। टेक योर टाइम टू डिसाइड, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेकर के हो सकता है सिचुएशंस को थोड़ा पैनिक या स्ट्रेस के अंदर लेकर के आ सकें। हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, लेकिन फायरी एनर्जी मुझे, फियर्स एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है। एक दूसरे की सोच पे या एक दूसरे को कंट्रोल करने के ऊपर काम चल रहा हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एक दूसरे को स्ट्रेस में जानबूझ करके नहीं डाल रहे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो रही हैं कि आप दोनों स्ट्रेस में आ जाते हैं। जानबूझ करके हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, किसी के बहकावे में हो रहा है, किसी की वजह से हो रहा है। आप दोनों के अलावा आप दोनों की लाइफ के डिसीजंस या आप दोनों की लाइफ में दूसरे लोग इंटरफियर कर रहे हो, ये वाली एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा पिक हो रही है। शब्दों को बहुत शांति से एंड अपने
शब्दों के साथ साथ अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज, अपने बोलने के तरीक़ों को एंड अपने एंगर को आपको बहुत हद तक देखना होगा, मैनेज करना होगा। आप इस रिश्ते में आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, बट समवेयर एक ईगो भी आ रहा है साथ में, एक टसल आ रही है, एक ईगो आ रहा है कि मुझे तो ये चाहिए, मैं करके ही रहूँगा। बट उस ईगो को गलत तरीके से मत लेकर के जाइए आगे। ईगो इटसेल्फ इज़ अ बैड थिंग, पर बैलेंस आपको क्रिएट करना होगा, अगर मैं कह सकूं तो। फॉरगिवनेस की हमारे पास एनर्जी आ रही है। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। माफ़ करना होगा आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस को, लोगों को, परिस्थितियों को जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऑलरेडी दे चुके हैं। बिकॉज अगर एक और आपके ऊपर जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आ गई तो बहुत कुछ हो जाएगा आपको हैंडल और मैनेज करने के लिए। बेटर है कि जो अननेसेसरी ख्याल हैं, थॉट्स हैं, वो सारी मेमोरीज़ को अब आप जाने दीजिए, वो लोगों को आप माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बिकॉज बहुत कुछ आ रहा है ज़िंदगी में, तो वो सब कुछ मैनेज करने से बेटर है कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो सारी एनर्जीज़ को जाने दीजिए, लेट देम गो। ठीक है। अपने अंदर नेगेटिव विचारों को लेकर के या अपने अंदर गलत ख्यालों को या विचारों को लेकर के आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है या आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में जो लव आ रहा है, आप उसके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं उस दरवाजे को जहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। सो जो नहीं चाहिए, जिन एनर्जीज़ की, जिस मेमोरी की, जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको साइड में रखिए और पॉजिटिविटी के साथ में, प्यार के साथ में, फॉरगिवनेस के साथ में, पीस के साथ में आप आगे बढ़िए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।